ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के कई सारे क्षेत्रों में शिक्षा तो पहुंच गई, लेकिन वह शिक्षा आज के दौर के लाने कितने काम की है, ई पे हमेशा सवाल उठते हैं। ऐसे ही में इंडस टावर्स ने मध्य प्रदेश में डिजिटल साक्षरता के लाने एक बड़ो अनूठो कदम उठाओ है। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनावे के लाने इंडस टावर्स समूह ने एक नवाचार करे है और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन DTV शुरू करी है। 11 अक्टूबर को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इवेंट को हरी झंडी दिखा के रवाना करे और जब वैन भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में जरूरतमंद बच्चों, युवाओं और महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करे। खास बात यह है कि वैन में कंप्यूटर की शिक्षा के संग ही लोगन को IT के क्षेत्र में शिक्षा के संसाधनों को उपयोग करने के तौर तरीके भी बताई जाए है। और बड़ी बात यह है कि वैन में पढ़वे के लाने लोगन को वैन के पास नहीं आने पड़े, बल्कि जब वैन खुद उनके मोहल्ला में जाकर शिक्षा प्रदान करे। 20 सीटों वाली जब वैन सौर ऊर्जा से संचालित हुई है, इनमें कंप्यूटर प्रिंटिंग तकनीक और लर्निंग टूल्स के संगे लाइव मॉनिटरिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब इलाकों में ई के जरिए लोगन को शिक्षित और डिजिटल शिक्षित बनावे की मुहिम चलाई है। इन की स्ट्रीम्स तो जो आज हम इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का इनिशिएटिव है, ये हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है। दिस इज़ मोर ऑफ जनरेटिंग डिजिटल लिटरेसी। अब आप सब ने देखा होगा कि ये पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी डिसरप्शन हुई, स्कूल्स बंद हो गए, एजुकेशन गॉट सफर्ड इन अ वेरी बिग वे। सो हम सब ने यही देखा कि एक ही ज़रिया था उस टाइम पे, या तो बिज़नेस चलाने का या एजुकेशन या स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई कराने का, और वो था डिजिटल। दैट मीन्स नेटवर्क्स के थ्रू हम लोगों तक एजुकेशन पहुंचा पाएँ। एंड दिस DTV इनिशिएटिव इज़ लार्जली अलाइंड टूवर्ड्स दैट डिजिटल कॉज। इस वैन के थ्रू हम ये डिजिटल इनिशिएटिव अंडर प्रिविलेज्ड और रूरल जनता के तहत पहुंचाना चाह रहे हैं। ये 20 सीटर वैन है, सोलर पावर्ड है, सो इसके लिए कोई पावर डिसरप्शन पॉसिबल नहीं है। सो इसमें 20 सीट्स हैं। एट अ टाइम एक बैच में 20 बच्चे, महिलाएं, यूथ, जहाँ पे भी हम इसको ले जाएंगे वहाँ पे जाके इनको डिजिटल लिटरेसी के तहत उनके साथ उनको प्रोग्राम रन किया जाएगा। हमारे इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे जो उनको गाइड ट्रेन करेंगे टू बिकम डिजिटली लिटरेट, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी डिजिटल कर दिए। गवर्नमेंट की गवर्नेंस बहुत सारी डिजिटल हो गई और लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना बहुत ज़रूरी है। सो उसको करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली हम ये डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं आज। इंडस टावर्स के अनुसार पहले से ही वोडाफोन के संगे प्रोजेक्ट लर्निंग संचालित हो रहा है और अब तक 1,14,000 लोगों को कंप्यूटर शिक्षा दी जा चुकी है, जबकि DTV बस के माध्यम से 1900 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है। एक साल में ही भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 11,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंडस टावर्स द्वारा करे गए विशेष प्रयास की सराहना करी है। प्रधानमंत्री का स्वप्न को नीचे उतारने के लिए एक कदम इंडस के द्वारा जो प्रारंभ किया है और वास्तव में बदली हुई परिस्थिति में बदलती हुई शिक्षा, उसका ज्ञान वहाँ रोशनी पहुँचाने की कोशिश जहाँ अभी अंधेरा है। इसमें कोरोना काल में एक्चुअल से हटके जो वर्चुअल आया, ये वर्चुअल क्रांति की तरफ है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही इस दिशा में बढ़े दूरदृष्टा प्रधानमंत्री हैं और उनकी कल्पना को साकार करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए सार्थक और ठोस पहल है। मैंने बच्चों से भी बात की, मैंने वाहन को भी देखा, 20 बच्चे एक साथ बैठे और खास बात इसकी कि सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके लिए इंडस को बहुत बधाई जो माननीय प्रधानमंत्री जी के
इस सपने को साकार करने की पहल की है। ये पूरे ग्रुप की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाया जाए और विशेष तौर पे उन इलाकों में पहुँचे जाए जितने तक बेहतर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही। इस पूरे कार्यक्रम की मूल अवधारणा ये है कि सिर्फ अपने ही कमरे की सजावट तक नजर क्यों है, उधर भी एक नजर देखें जिधर की छत टपकती है। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम समाज से कुछ अर्न करते हैं तो हम उसे समाज को वापस लौटाएं। उसी दिशा में ये छोटा सा प्रयास है और ये वैन अभी भोपाल के 12 लोकेशंस पर महीने भर रहेगी। और आप समस्त लोगों से मेरी एक ही करवत प्रार्थना है कि इस प्रयास को मतलब बहुत दिन से नदी की धार को छूकर नहीं देखा, एक डर था इसीलिए अखबार को छूकर नहीं देखा, वही चोरी, वही हत्या, वही आतंक की खबरें, इसी डर से मैंने टीवी और अखबार को छूकर नहीं देखा। और खुदा जाने करेगा ठीक कैसे वो मरीजों को जिसने किसी बीमार को छूकर नहीं देखा। तो मैं आप सब मीडिया वालों से इतना अनुरोध जरूर करूंगा, मेरे समस्त अग्रजों से, मेरे समस्त वरिष्ठों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमारे इस प्रयास को आपकी लेखनी, आपका दृष्टिकोण एक उपयुक्त स्थान दे। आप समस्त महानुभावों का, मीडिया के समस्त महानुभावों का जो मेरे आग्रह पर यहाँ आए हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मंच वापस से समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के गरीब इलाके में लोगन को डिजिटल माध्यम में शिक्षा देवो, वो भी उनके घरे गाड़ी पहुंचा के वाकई अनूठो काम है। लोगन को भी में सहयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगन तक यह मुहिम कामयाब हो पावे। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दे। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।